आप सभी के हृदय में बैठे हुए उस परम पिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। आज विचार आया मेरे मन में कि क्यों न मैं अपने ग्रंथों के अंदर भरे हुए अमूल्य रत्नों को आपसे साझा करूं। कुछ रत्न मैं लाई हूँ चुनकर। सोच रही थी मैं कि आजकल किसी भी रिश्ते में पवित्रता और सच्चाई की जो पराकाष्ठा है वो नहीं है। कहीं ना कहीं छुपाव, दुराव एक प्रकार का है। विशेषकर गृहस्थ लोगों के बीच में, स्त्री और पुरुष के बीच अनावश्यक कलेश और एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। दोनों ही अपने बात को सत्य साबित करने में पूरी जीवन लगे रहते हैं और ऐसे करते करते जीवन का अंत आ जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे आज एक पति सेवा के संबंध में शास्त्र से एक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। और ये कहानी नहीं है, ये एक सत्य घटना है। और सत्य घटना यह है कि दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक पंडित जी थे। उनका नाम था वाचस्पति मिश्र और उनका घर मकान कच्चा था। एक छोटा सा कमरा था, उसमें गोबर से लिपाई पुताई होती थी। तो उनका विवाह हुआ था भामती के साथ। भामती उनकी पत्नी थी। वाचस्पति मिश्र जो थे वो भाष्य लिख रहे थे और भाष्य पर उनका जो वेदांत दर्शन था, ब्रह्मसूत्र, वेदांत दर्शन का जो ब्रह्मसूत्र है, उस पर वो भाष्य लिख रहे थे। तो रात्रि का समय है। दक्षिण भारत के छोटे से गांव में एक छोटी सी कोठरी में तेल का दिया जल रहा है। दीपक के पास ही एक आसन पर पंडित जी बैठे हैं। पास ही मिट्टी की दवात रखी है। बीच बीच में रखी पोथियों के पन्ने वो उलटते हैं, पलटते हैं और फिर कुछ ध्यान मग्न होकर सोचते हैं और फिर आंखें खोलकर लिखने लग जाते हैं कि अचानक क्या होता है कि वो दिया जो है उसकी बाती पर एक काला सा वो आ जाता है जिसको गुल कहते हैं। तो उस गुल के कारण अंधेरा प्रकाश जो है कम हो जाता है। इसी बीच एक स्त्री आती है वहाँ और स्त्री उस दिए का गुल हटाना चाहती है कि दिया बुझ जाता है जब तेल डालती है उसमें। तो वो जो गुल है उसको भी हटाना चाह रही थी। तो जब तेल डालती है तो दिया बुझ जाता है और अचानक से जो पंडित जी हैं उनकी दृष्टि वहाँ पर जाती है और कौतूहल में पूछते हैं वो, देवी आप कौन हैं? वो देवी कहती हैं कि आप अपना काम कीजिए। दीपक के बुझ जाने से जो आपको परेशानी हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ और इसके लिए मैं अपराधिनी हूँ। तो परंतु पंडित जी ने अपने पन्ने नीचे रख दिए और उन्होंने आतुरता से पूछा कि अब तो मैं पन्ना हाथ में नहीं लूँगा, आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं। तब उस स्त्री ने बताया कि मैं आपकी परिणीता हूँ। मेरी पत्नी, विवाह कब हुआ? स्त्री ने बताया कि 50 साल हो गए। तो तब से मैं आपके चरणों में ही हूँ। तो पंडित जी ने पूछा, तो इतने सालों से क्या आप
मेरे साथ रहती हो? उसने कहा कि हाँ, मैं आप ही के साथ रहती हूँ। और अब कहीं पर ये 50 की जगह 38 वर्ष भी मैंने पढ़ा था, तो 38 या 50 साल उनकी शादी को हो गए थे। तो उसने कहा मैं आपके साथ रहती हूँ। तो आज तक मुझे क्यों नहीं पता चला? पंडित जी ने पूछा। उन्होंने कहा कि जब शादी हुई थी विवाह मंडप में, दाहिने हाथ से आपने मेरा बायां हाथ पकड़ा था और बाएं हाथ में ये पन्ने थे। विवाह हो गया, आप पन्नों में संलग्न रहे और ये पन्ने आपके नित्य संगी बने हैं। और इतना समय बीत गया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? तो स्त्री ने कहा कि हे प्राणेश्वर, आप दिन रात अपने काम में लगे रहते थे और मैं अपने काम में। दीपक बुझने से आज विघ्न हो गया, इसी से ये प्रसंग आ गया। तो पंडित जी ने पूछा कि तुम क्या करती हो दिन भर? स्त्री ने कहा और क्या करती नाथ, जहाँ तक बनता आपके कार्य को निर्विघ्न रखने का प्रयत्न करती। प्रातः आपके जागने से पहले उठकर धीरे धीरे चक्की चलाती और फिर आपके लिए प्रबंध कर देती, भोजन व्यवस्था करती। रात को जब आप पढ़ते पढ़ते सो जाते, तब मैं आपकी पोथियाँ बांध कर ठिकाने रखती, आपके सिरहाने पर एक तकिया लगाती और आपके पैरों पर सो जाती। तो पंडित जी ने कहा कि मैंने तो पर तुमको देखा नहीं कभी। स्त्री ने कहा कि देखने के लिए सिर्फ आंखें काफ़ी नहीं होती, आंखों के साथ मन भी चाहिए। ऐसा होता है कई बार हमारे साथ भी कि हमारे सामने चीज़ होती है लेकिन हमारा मन कहीं और होता है, तो हमें पता भी नहीं चलता कि कौन और क्या कैसे रखा है। तो आप स्त्री ने कहा कि आप अध्ययन, विचार और लेखन में इतने तल्लीन रहते थे कि आप मुझे कैसे देखते? तो पंडित जी ने पूछा तो फिर हमारे खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती थी? तो उनकी पत्नी ने बताया कि दोपहर को अवकाश के समय अड़ोस पड़ोस की लड़कियों को मैं बेल बूटे निकालना सिखाती थी, गाना सिखाती थी और उसके बदले में वो अपने घरों से चावल, दाल, गेहूँ इत्यादि ले आती थी। यह सुनकर पंडित जी का हृदय भर आया। उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है? स्त्री ने कहा भामती। भामती, भामती मुझे क्षमा करो। पंडित जी ने कहा इतने वर्ष तुम्हें देखने की शिष्टता तक नहीं की। मैं बहुत पापी हूँ, मुझे क्षमा करो। वो उसके चरण छूने लगे। भामती ने पीछे हटकर कहा कि नहीं, आप मेरे पति हैं, आप ऐसा मुझे पाप ना चढ़ाएं। अगर आप ने मेरी तरफ दृष्टि डाली होती तो मैं मनुष्य न रहकर क्या होती, एक विषय विमुक्त पशु, और वंश वृद्धि में लगी होती। अगर किसी और घर में मेरा विवाह होता। आपका सारा जीवन शास्त्र के अध्ययन और लेखन में बीता है और उसमें मुझे जो आपकी सेवा करने का अवसर मिला है, तो ये मेरा बहुत भाग्य है। आप अपना लेखन करिए और आपकी तपश्चर्या से मैं भी पवित्र बन गई हूँ। पंडित जी ने कहा कि भामती, और ये कहकर वो स्त्री जाने लगी। पंडित जी ने कहा कि तुम तनिक रुक जाओ। तो भामती ने कहा कि ये नाथ, आप अपनी जीवन संगिनी साधना का विस्मरण करके क्यों मोह के गर्त में गिरते हैं और मुझे भी क्यों इस पाप में फंसाते हैं? पंडित जी ने कहा भामती, मैं तुझे पाप के कीचड़ में नहीं धकेलना चाहता। मैं तो खुद अपने लिए सोच रहा हूँ कि मैं पाप के गर्त में गिरा हूँ या किसी ऊंचाई पर हूँ। तो उनकी स्त्री ने कहा कि आप जो कुछ लिखेंगे उससे जगत का उद्धार होगा। आप तो देवता हैं। इतना सामंजस्य, इतना डेडिकेशन कि जो सोच भी नहीं सकते।
पंडित जी ने उनसे फिर कहा, भामती तुम सच मानो, भगवान व्यास ने वर्षों तप करने के बाद इस वेदांत दर्शन ग्रंथ की रचना की और मैंने जीवन भर इसका पठन एवं मनन किया, परंतु तुम मेरा विश्वास करो कि मेरा यह समस्त पठन मनन, मेरा समग्र विवेक, सारा वेदांत तुम्हारे पवित्र सहज तपोमय जीवन की तुलना में सर्वथा नगण्य है। भगवान व्यास ने जो ग्रंथ लिखा मैंने तो उसको सिर्फ मनन किया है, परंतु तुम तो मूर्तिमान वेदांत हो, तुम ही वेदांत हो। और ये कहकर वो फिर उसके चरणों पर गिरने लगे। विनम्र भाव से उसने पति को कहा कि आप ऐसा ना करें, आपने मुझ जैसी को सेवा का अवसर दिया है, ये आपका मुझ पर बहुत महान उपकार है। आज तक मैं प्रतिदिन आपके चरणों में सुख से सोकर नींद लेती रही, यों इन चरणों में ही सोती सोती महानिद्रा में पहुँच जाऊँ तो मेरा महान भाग्य हो। पंडित जी ने कहा कि देखो, मैंने तो अपना सारा जीवन इन पन्नों को लिखने में ही बिता दिया। मुझे इस ग्रंथ के एक एक पन्ने में, एक एक पंक्ति में और एक एक अक्षर में तुम्हारा जीवन दिख रहा है। तुमने मेरे लिए जो अपूर्व त्याग किया है उसकी चिर स्मृति के लिए मेरा यह अनुरोध स्वीकार करो। अब जगत में जो ये ग्रंथ मैं लिख रहा हूँ, इस ग्रंथ का नाम तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगा। तो हे प्रभु, आप ऐसा कीजिए जिसमें इस अतुलनीय आत्मत्याग के सामने मुझ जैसे क्षुद्र मनुष्य को जगत भूल जाए। आप अपने काम में लगे रहिए। यह कहकर भामती जाने लगी। तब पंडित जी ने कहा, तुमको जहाँ जाना हो जाओ, परंतु अब मैं मूर्तिमान वेदांत को छोड़कर वेदांत के मृत शव का स्पर्श नहीं करना चाहता। पंडित जी ने जो ग्रंथ लिखा वो ग्रंथ महान ग्रंथ कहलाता है। महान ग्रंथ वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र का अपूर्व भाष्य आज भी वेदांत का एक अप्रतिम रत्न माना जाता है और उस ग्रंथ का नाम है भामती और इसके लेखक हैं पंडित शिरोमणि वाचस्पति मिश्र। तो वाचस्पति मिश्र का जो ये ग्रंथ है भामती, ये भाष्य है वेदांत दर्शन का, और इन्होंने जिसे अपनी पत्नी को समर्पित किया है, ऐसा त्याग, ऐसा समर्पण आज इसका बहुत ही अभाव है। तो मेरा सभी गृहस्थों से अनुरोध है कि थोड़ा रुकें और क्लेश पर मनन करें। एक दूसरे से क्लेश करके कुछ हासिल नहीं होता। भामती जैसा ग्रंथ, भामती जैसी डेडिकेशन के पश्चात ही कोई पति लिख पाता है। आपको बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। यदि ये पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।